डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम विच इज यूज्ड इन एलएचबी कोर्सेज। तो पार्ट वन है। पार्ट वन मतलब जितना तो हो सके हम लोग आज डिस्कस करेंगे, फिर अगला वीडियो में पूरा डिस्कस हो जाएंगे। तो फर्स्टली देखिए, आप लोग जानते हैं आईसीएफ में जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें जो ब्रेक ब्लॉक आपका यूज होता था वो ब्रेक ब्लॉक वाज डायरेक्टली माउंटेड ऑन द व्हील। मतलब व्हील में आपका जो है माउंटेड होता था, तो उसमें हम लोग कन्वेंशनल उसको बोलते थे। लेकिन चक्का का जो प्रोफाइल है, व्हील का जो प्रोफाइल है, उसको बढ़ाने के लिए, ये व्हील का लाइफ को जो है बढ़ाने के लिए एलएचबी में एक मॉडिफिकेशन लाया गया है जिसका नाम है आपका डिस्क टाइप ब्रेक। मतलब अलग से जो है डिस्क लगाया गया है जिसका साथ आप हम लोग ब्रेक पैड यूज़ करते हैं, और ब्रेक पैड द्वारा आपका ये जो रोटेशनल मूवमेंट है उसको जो है आपको स्टैटिक पोजीशन में लाते हैं आपका थ्रू द ब्रेक सिस्टम। तो चक्का का जितना चक्का है, मतलब जितना व्हील है, एक एक्सेल में आपका दो व्हील रहता है, इसलिए जो है आपका एक एक्सेल में दो डिस्क आपको लगाया गया है। हर एक डिस्क का साथ एक एक जो है आपका ब्रेक सिलेंडर और उसका यूनिट, ये लीवर जो है आपको फिटेड है। इसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो इसको देखिए, इसको बोलते हैं आपका ब्रेक कैलिपर यूनिट, जिसमें आपका ब्रेक सिलेंडर हम लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ब्लैक कलर का ब्रेक सिलेंडर आपका दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है आपको ब्रेक सिलेंडर। वो ब्रेक सिलेंडर जब फॉरवर्ड मूवमेंट होते हैं, सिलेंडर का पिस्टन जो फॉरवर्ड मूवमेंट होते हैं, ये लीवर को जो है आपका पुश करते हैं, और ये लीवर आउटसाइड में आएंगे। दिस पोर्शन विल कम्स क्लोजर विद द डिस्क। मतलब आपको इधर से आपको पिस्टन का मूवमेंट होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होंगे, और इधर वाला जो है आपको इनसाइड में जाके डिस्क को जो है पकड़ के रखेंगे। ओके, तो कैसे काम करते हैं इसका बारे में हम लोग बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं आपका जो है ना एक कंट्रोल पैनल है आपका ब्रेक इक्विपमेंट, जिसमें आपको पूरा जो है आपको कनेक्टेड फिटेड है, ये कनेक्टेड है। तो यहाँ देखिए क्या क्या आपको ये कंट्रोल पैनल में आपको क्या क्या है। एक ब्रेक कंट्रोल पैनल है, उसमें एक रिजर्वर है जिसका कैपेसिटी है आपका 125 लीटर्स, जो कि डायरेक्टली जो है आपका ब्रेकिंग सिस्टम का साथ आपको रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है आपको जो है वन रिजर्वर ऑफ 75 लीटर्स फॉर द टॉयलेट सिस्टम। हम लोग जानते हैं टॉयलेट में हम लोग एयर प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए जो है ना इसमें इसी ब्रेक कंट्रोल पैनल में आपका एक और रिजर्वर है छोटा सा, जिसका आपको कैपेसिटी है 75 लीटर्स का। वन कंट्रोल रिजर्वर है, हम लोग जानते हैं डीबी है, उसमें कंट्रोल रिजर्वर है। तो कंट्रोल रिजर्वर डीबी का साथ आपको कनेक्टेड है, जिसका कैपेसिटी है आपको 6 लीटर्स का। एक रिलेटिव भी है। ये टोटल यूनिट जो होता है इसका जो है ना वजन जो होता है आपको 350 केजी केवल। तो चार देखिए, ये जो आपको पैनल है इसमें जो है आपका हम लोग अंडर स्ट्रक्चर का साथ हम लोग इसको जो है फिट करके रखते हैं, और पूरा यूनिट को जो है ना एक साथ में हम लोग फिटिंग करते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेक कंट्रोल पैनल। तो यहाँ ब्रेक कंट्रोल पैनल में देखिए इट कॉन्जिस्ट ऑफ, इसमें और क्या क्या फिट रहता है आपको। टेस्ट फिटिंग, जैसे आपको हम लोग जानते हैं आपका बीपी प्रेशर, सीआर प्रेशर, ये जो है ना ब्रेक सिलेंडर प्रेशर चेक करने के लिए, ये एपी प्रेशर चेक करने के लिए वहाँ जो है आपका गेजेस लगा हुआ है। आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है एपी के लिए। ये जो है ना बीपी के लिए आपको टॉयलेट सिस्टम में आपको जो जाता है पाइप कनेक्शन, वो आपको जो है ना वहाँ पर आपको आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है बोगी 1 एवं बोगी 2 में। नेक्स्ट क्या है आपको फिल्टर्स है। फिल्टर्स मतलब हम लोग जानते हैं डार्ट कलेक्टर है। डार्ट कलेक्टर बीपी और एपी में जो घुसता है उसका पहले एयर प्रेशर, उसका पहले हम लोग डार्ट कलेक्टर, हम लोग जिसका द्वारा हम लोग डास्ट या डार्ट पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। एक है आपका प्रेशर स्विच, जो कि प्रेशर स्विच द्वारा हम लोग डब्ल्यू सिस्टम को जो है ऑपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मेरा जो ब्रेकिंग सिस्टम था उसमें डब्ल्यू सिस्टम आपको नहीं था आईसीएफ में।
यहाँ जो है एक नया जो है आपका यूनिट लगा हुआ है जिसका नाम है आपको WSP मीन्स व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन जो है ना इसको ऑपरेट करने के लिए एक स्विच होता है जिसका नाम है आपको प्रेशर स्विच। ये प्रेशर जो है आपका जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर से रेगुलेट होते हैं। कैसे होता है ये हम लोग बोलेंगे इसका बारे में भी। नेक्स्ट है एक चेक वाल्व। हम लोग जानते हैं आपका जो है ना कोई भी रिजर्वर में जब घुसते हैं एयर प्रेशर, तो उसका पहले एक चेक वाल्व लगाया जाता है, दैट इज वन वे वाल्व। तो इसका बारे में जो है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द ब्रेक कैलिपर यूनिट। ब्रेक कैलिपर यूनिट मतलब आपको पूरा एक यूनिट है जिसका साथ आपको ब्रेक सिलेंडर अलॉन्ग विद ऑल लीवर्स लगा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेक कैलिपर यूनिट। तो ब्रेक कैलिपर यूनिट आपको देखिए हैंग करके रखते हैं हम लोग। कहाँ पर हैंग करते हैं? आपका जो है ना जो बोगी में जो क्रॉस बीम है उसका साथ आपको जो है ना फिटेड रहते हैं, और जाके आपको ब्रेक सिलेंडर का ये डिस्क का साथ आपको कनेक्ट होता है। तो यहाँ फ्रेंड से देखिए यहाँ पर दिस इज द ब्रेक सिलेंडर, और ये जो है आपका लीवर है। लीवर को जो है जब इस ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन फॉरवर्ड मूवमेंट होते हैं तो इसको ठेलते हैं बाहर का आउटवर्ड, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। और जो है आपको इधर जो ब्रेक ब्लॉक है जो कि आपको डिस्क का साथ आपको कनेक्टेड है, इधर आपको देखिए ब्लैक पोर्शन, दिस इज द ब्रेक ब्लॉक विच इज कनेक्टेड विद द डिस्क। तो इसमें जो फॉरवर्ड मूवमेंट होंगे इसमें जो है आपका उल्टा डायरेक्शन में आपको जो है ना जाके डिस्क का साथ आपको कनेक्ट हो जाएंगे और ब्रेक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ दिखा रहे हैं देखिए एक डिस्क है, इसका साथ आपको जो है देखिए ब्रेक पैड आपको कनेक्टेड है आपका, जिसमें ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये जो है आपका जो डिस्क है ये एक्सेल के साथ आपको फिटेड रहते हैं। हम लोग इसको फिटिंग करते हैं और एक निर्दिष्ट दूरी पर इसको इसका बारे में भी बात करेंगे। यहाँ देखिए ब्रेक कंट्रोल पैनल में हम लोग और दिखा रहे हैं आपको जो है ना क्या क्या आपको कनेक्शन रहता है। इसमें देखिए एक इंडिकेटर रहता है, तो ग्रीन और ये रेड कलर का। ग्रीन मीन्स आपको जो है ना ओपन कंडीशन में ब्रेक इज नॉट इन अप्लाइड पोजीशन, और रेड कलर मीन्स आपको जो है ना ब्रेक इज इन अप्लाइड पोजीशन। रिजर्वर है आपका, यहाँ दिखा रहा है आपको रिजर्वर मतलब आपको 125 लीटर्स का है, ये 75 लीटर्स का है। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको ब्रेक कंट्रोल पैनल, दिस इज द ब्रेक कंट्रोल पैनल। इसमें जो है ना टेस्ट फिटिंग है। टेस्ट फिटिंग मतलब आपको जो है हम लोग टेस्ट करते हैं जो आपका जो रेगुलेटर है इसको इसका द्वारा हम लोग रेगुलेट करते रहते हैं। मतलब आपको ब्रेक जब अप्लाई हो जाएंगे, WSP सिस्टम जब काम करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है रेगुलेट करके उसका प्रेशर को जो है रेगुलेट करके फिर जो है उसमें फिटिंग चालू करते हैं गाड़ी को। नेक्स्ट है ये जो है ना दिस आर द आइसोलेटिंग कॉर्ड, दिस इज द DB डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। इसका ये सब का बारे में हम लोग पहले भी आपको बात कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का फंक्शन क्या है ये है। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर देखा दे रहा है आपका एक डिस्क है जिसमें हम लोग ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें बहुत सारी आपको पार्ट्स है। इसमें देखिए एक है आपको फ्रिक्शन रिंग। फ्रिक्शन रिंग मतलब आपको जहाँ पर आपको ब्रेक फोर्स अप्लाई होता है। क्लैंपिंग रिंग है, क्लैंप जिसको द्वारा हम लोग क्लैंपिंग रिंग करते हैं, माने क्लैंपिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्या है आपका जो है ना हाफ है। तो हाफ में हम लोग यहाँ देखिए आपका यहाँ जो दिखा रहे हैं हाफ मतलब आपको जिसका द्वारा हम लोग टाइट करते हैं। स्प्रिंग वॉशर है जिसको टाइट करने का बाद यहाँ स्प्रिंग वॉशर है देखिए। उसका बाद आपको हेक्सागोनल नाट है। हेक्सागोनल नाट यहाँ दिखा रहे हैं आपको जो है ना ई में, यहाँ हेक्सागोनल नाट। उसका बाद आपका हेक्स हेड बोल्ट। बोल्ट मतलब आपको जो है ना जो टाइट करते हैं उसको बोलते हैं ना बोल्ट, जिसमें थ्रेडेड पोर्शन रहते हैं आउटर हेड थ्रेडेड। उसका बाद एंटी ट्विस्ट स्टार्ट स्क्रू प्लग सीलिंग रिंग। तो ये आपका जो जब पिक्चर आप लोग देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे टाइट किया जाता है। और यहाँ जो है एक देखिए यहाँ पर गैपिंग रहते हैं, ये एयर सर्कुलेशन के लिए दिया जाता है। जब गाड़ी आपको चलते रहते हैं तो एयर सर्कुलेट होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन रिंग में तो वहाँ जो है आपको जो है ना गर्म हो जाता है इन बिटवीन द, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है आपको इन बिटवीन द फ्रिक्शन रिंग एंड द ब्रेक ब्लॉक।
दैट इज ब्रेक पैड। तो ब्रेक पैड के साथ आपको जो है ना जो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि रोटेशनल मूवमेंट को हम लोग स्टैटिक कंडीशन में लाते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं और उसमें जो है ना हीट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एयर सर्कुलेशन का द्वारा जो आपको नेचुरल ड्राफ्टिंग होता है, तो उसका द्वारा जो है इसको कूलिंग करते हैं, इसको बोलते हैं रीप। तो यहाँ देखिए, कॉन्सिस्ट ऑफ ए ग्रे कास्ट आयरन फ्रिक्शन रिंग with the integral crosswise cooling rib, carry out of the heat, clamping ring, hub, etc. नेक्स्ट है हम लोग का ब्रेकिंग सिस्टम जो है, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग दिए हैं। ब्रेक सिस्टम डिस्क्रिप्शन देखिए, कभी कभी हम लोग इसको बोलते हैं आपको KEIP, दैट इज EPD। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? KEI मतलब आपको जो है ना KE टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, जिसमें जो है आपका KE सीरीज का मतलब आपको कंपनी का नाम है। P मतलब आपको पैसेंजर फोर्स के लिए, KEI मतलब आपको जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, इसका P मतलब आपको पैसेंजर है, EP मतलब आपको इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम है, आपका D मतलब आपको जो है ना डिस्क ब्रेक है। और हायर स्पीड हम लोग जानते हैं, जब गाड़ी का स्पीड जो है जितना ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें जो है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको ज़्यादा हो होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको डिपेंड करते हैं आपका मास और वेलोसिटी पर। तो इसमें गाड़ी का स्पीड अगर वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे, तो आपका जो है ना ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। इसको जो है आपको ठीक रखने के लिए, मतलब आपको मिनिमम रखने के लिए, ये स्टैंडर्ड रखने के लिए हम लोग जो है ना WSP सिस्टम यूज़ करते हैं। तो LHB में जो है WSP सिस्टम, दैट इज व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, ये जो है आपका व्हील को स्लाइडिंग से भी बचाता है। तो यहाँ जो 2 in 5 ग्रेजुएटेड रिलीज एयरबैग सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग, इसका एप्लीकेशन टाइम होता है 3 से 5 सेकेंड, रिलीज टाइम होता है आपको 15 से 20 सेकेंड। जो कि हम लोग पहले भी बोले थे, आपका जो है एप्लीकेशन टाइम है 3 से 5 सेकेंड, रिलीजिंग टाइम मतलब ब्रेक रिलीज का होता है वो 15 से 20 सेकेंड का बीच में। नेक्स्ट क्या है आपको, इसमें जो ब्रेक पैड हम लोग यूज़ करते हैं, इसका न्यू कंडीशन में इसका थिकनेस होता है आपको 35 मिलीमीटर। इसको कॉम्पोजिट टाइप का आपको ब्रेक पैड है। क्वांटिटी फार पोज जो होता है वो आपको 32 नंबर, क्योंकि हम लोग एक एक ब्रेक पैड में जो है आपका लेफ्ट साइड में आपको एक अपर लोअर होता है, और राइट साइड वाला जो है आपका, उसमें भी आपको जो है ना अपर लोअर। तो टोटल जो होता है आपको 32 नंबर, दैट इज आपको 16 तो आपको लेफ्ट हैंड का, 16 तो आपको राइट हैंड का। नेक्स्ट वेयर लिमिट कितना है, हम लोग बोले थे आपको 35 इज द न्यू कंडीशन, आपको 28 इज द वेयरिंग लिमिट। मैक्सिमम जो है आपको 28 मिलीमीटर तक आप वेयर कर सकते हैं, उसका बाद इसको कॉन्डेम करने वाला, दैट इज कॉन्डेमिंग साइज जो होता है ये 7 मिलीमीटर। तो 35 माइनस 28 इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर, मतलब आपको कॉन्डेमिंग साइज है आपका 7 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है आपको, जो ब्रेक डिस्क है, इसमें जो है नो व्हील वी आर ड्यू टू द ब्रेकिंग। हम लोग जानते हैं डायरेक्टली जो ब्रेक पैड जो है ना इसका साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए जो है आपका इसमें व्हील का वियरिंग कम होता है। इंटरनली वेंडिंग द एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक, गुड हीट डिसिपेशन एंड हाई ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है आपको रिप लगा हुआ है, जिसमें एयर कूलर कूलर माने नेचुरल जो ड्राफ्टिंग है उसी का द्वारा कूलिंग होते हैं। तो आपको जो है ना ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना हाई परफॉर्मेंस हम लोग को मिलता है। मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसको जो है ना ग्रे कास्ट आयरन का है, जिसमें आपको जो है ना कोई लुब्रिकेंट का ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। क्वांटिटी फार पोज जो है 8 नंबर्स का है, 2 पर एक्सेल। उसका डिस्क का जो डायमेंशन होता है वो 640 इंटू 110 मिलीमीटर, दैट इज आपको डायमीटर होते हैं आपको 640 मिलीमीटर का। उसका थिकनेस होता है आपको 110 मिलीमीटर का। और ये जो है आपको 175 मिलीमीटर फ्रॉम द कॉलर ऑफ द एक्सेल, मतलब एक्सेल का जो कॉलर होते हैं उसका, दैट इज आपको जहाँ पर हम लोग चक्का को फिट करते हैं उसी का जो कॉलर होते हैं, वहाँ से जो है 175 मिलीमीटर एपार्ट में जो है डिस्क को हम लोग फिट करते हैं। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्कशॉप में काम करेंगे आपको हमेशा जो है इसको डिस्क को रिफिटिंग करना पड़ेगा। तो इसमें पहला वाला खोल के फिर नया वाला को आपको फिट करना पड़ेगा, उस टाइम में आपको माप के जो है उसमें सेट करना है। नेक्स्ट क्या है, स्पीड सेंसर आता है केबल विद द पोल व्हील, फोनिक व्हील, जिसमें आपका जो है ना फोनिक व्हील मतलब आपको
एक्सेल का साथ आपको एक व्हील लगाया जाता है जिसमें आपको नंबर ऑफ टीथ होते हैं, आपको 80 नंबर्स, और उसका साथ जो है एक स्पीड सेंसर लगाया जाता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हील का जो आरपीएम है उसको हम लोग काउंट करते रहते हैं। इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन जो है ना व्हील का और सॉरी जो स्पीड सेंसर है उसका साथ फोनिक व्हील का जो गैपिंग है, मतलब आपको डिस्टेंस है, वो जनरली आपको 0.9 टू 1.4 मिलीमीटर आपको रखा जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का विथ रिले, मतलब रिले क्या करते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का जो एप्लीकेशन टाइम, ये रिलीजिंग टाइम जो है उसको मेंटेन करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ी का जो है स्पीड जो है आपका जो है हम लोग ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो है ब्रेकिंग एप्लीकेशन रिलीज टाइम को जो है इंश्योर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व क्रिएट करते हैं, जो ब्रेक पाइप का जो प्रेशर रिडक्शन होता है उसमें जो है ना फ्री कंट्रोल प्रेशर, ये जो है आपका प्रेशर प्रेशर रिडक्शन होता है और इंक्रीजिंग होता है। उसमें होता है क्या, एक प्री कंट्रोल प्रेशर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेक पाइप प्रेशर होता है। ये प्री कंट्रोल प्रेशर जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं बाय रिले वाल्व विच इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन द बॉडी ऑफ द डीबी, मानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का बॉडी में जो है ये फिट किया रहता है। मतलब रिले द्वारा हम लोग जो है इस रिलीजिंग टाइम, ये जो है आपका एप्लीकेशन टाइम को जो है मेंटेन करते हैं। इट मेंटेन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर एंड सप्लाई द नेसेसरी एयर प्रेशर। तो यहाँ देखिए ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना होनी चाहिए इसको भी हम लोग मेंटेन करते हैं। ये जो है आपको सप्लाई ऑफ नेसेसरी एयर प्रेशर कितना होनी चाहिए सिलेंडर में, ये भी हम लोग जो है इसका द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इफ देयर इज ए मेल फंक्शन ऑफ द डीबी, कट ऑफ सेपरेटली बाई क्लोजिंग द कट ऑफ कॉक। यहाँ कट ऑफ कॉक लगा हुआ है, मतलब आपका आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। अगर डीबी में कोई मेल फंक्शन हो गया है, मतलब आपको जो है ना कोई जब ज़रूरत नहीं पड़ते हैं हम लोग को ब्रेक सिलेंडर में हवा देने का, अगर इसमें होता हो जाता है तो वहाँ डब्ल्यूसी सिस्टम तो लगा हुआ है। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग जो है ना काट ऑफ एंगल कॉक द्वारा, ये आइसोलेटिंग कॉक द्वारा हम लोग उसमें प्रेशर को जो है ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपको जो प्रेशर हम लोग सप्लाई करते हैं बीपी प्रेशर, उसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका ऑफ कर सकते हैं, सॉरी आपका ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर जो ब्रेक सिलेंडर में जाता है उसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 2 इन 5 एयरबैग सिस्टम में हम लोग जानते हैं कॉम्प्रेस्ड एयर द्वारा हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्या, लोको कंप्रेसर में यही जो है आपका लोको में जो मेन रिजर्वर है, वही मेन रिजर्वर द्वारा आपका ब्रेक पाइप और फीड पाइप में प्रेशर जो है पूरा गाड़ी में आपको प्रेशर डेवलप करते हैं, वही प्रेशर द्वारा हम लोग एयरबैग सिस्टम में भी आपको काम करते हैं। ठीक है, तो फीड पाइप जनरली कनेक्टेड होता है आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर के साथ, ब्रेक पाइप कनेक्टेड होता है आपका डीबी के साथ, और ऑक्सिलरी रिजर्वर के साथ भी कनेक्ट होते हैं और कंट्रोल रिजर्वर के साथ भी कनेक्ट होते हैं। तो ब्रेक एप्लीकेशन जो होता है जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले भी बोले थे ओनली बाय द रिडक्शन ऑफ द ब्रेक पाइप प्रेशर। ब्रेक पाइप प्रेशर जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तभी आपको ब्रेक अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ब्रेक विल नॉट बी अप्लाई। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन ऑक्सिलरी प्रेशर एडमिट इनटू द ब्रेक सिलेंडर एंड अप्लाई द ब्रेक। हम लोग पहले भी बोले थे जब ब्रेक एप्लीकेशन कब होंगे, जब हम लोग जो है बीपी प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, और बीपी प्रेशर रिड्यूस होने से ऑक्सिलरी कंट्रोल रिजर्वर का जो प्रेशर है वो प्रेशर आपको कांस्टेंट रहेंगे। ये दोनों प्रेशर डिफरेंसेस के लिए आपका जो है ना डीबी का मेन वाल्व काम करेंगे, और ब्रेक सिलेंडर में आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर से प्रेशर जो है इनलेट होंगे और ब्रेक अप्लाई होंगे। ये सिस्टम जो है आपको, इसको भी आपको 3 स्टेज में भाग किया गया है। एक है चार्जिंग स्टेज, एक है एप्लीकेशन, एक है रिलीजिंग स्टेज, जैसे हम लोग आईसीएफ में भी डिस्कस किए थे। तो इसमें देखिए एक अलग से जो है ना एक यूनिट लगाया गया है जिसका नाम है आपको ब्रेक एक्सीलरेटर। तो ये कहाँ कनेक्टेड है, ये आपको जो है ब्रेक पाइप के साथ कनेक्टेड है। यहाँ हम लोग लिखे हैं 1 नंबर पावर पोस्ट माउंटेड ऑन द ब्रेक पाइप रिड्यूस द फर्स्ट प्रेशर रिडक्शन व्हिच इज इक्वल टू द इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहाँ होता है क्या, इमरजेंसी एप्लीकेशन में कंट्रोल रिजर्वर क्या करते हैं, सॉरी ब्रेक एक्सीलरेटर क्या करते हैं, आपका जो है ना जल्दी जल्दी जो है आपका ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। तो हर एक डिब्बा में जो है, हर एक कोच में जो है एक एक करके ब्रेक एक्सीलरेटर है, सो दैट इट रिड्यूसेस द ब्रेक प्रेशर वेरी क्विकली फॉर क्विक एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इन ऑल द कोचेस।
मतलब सेम प्रेशर आपको रिड्यूस होगा और सेम कोर्स में जो है ना सेम आपका ब्रेक फोर्स अप्लाई होंगे अ, पूरा कोर्स में इक्वली। ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, हम लोग पाइप के बारे में, पाइप ये पाइप फिटिंग इस टाइप में कैसे, इसमें जो है ना लेस थिक स्टेनलेस स्टील जो है आपका पाइप दिया जाता है। नो फ्लेंस थ्रेडेड जॉइंट्स, नो थ्रेड रिक्वायर्ड ऑन पाइप, मतलब इसमें कोई थ्रेड का ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है आपका कोई फ्लेंस का ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना इसमें वेल्डिंग जो है आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। इसमें मैट्रिक पाइप है, सीमलेस पाइप है, प्रिसिशन पाइप है। ठीक है। इसमें पाइप का जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें 28 मिलीमीटर फॉर ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप, जो मेन लाइन मेन लाइन का जो पाइप होता है उसका जो है आपका साइज है आपको 28 मिलीमीटर। इसका थिकनेस वॉल होते हैं आपका जो है ना वॉल थिकनेस 1.5 मिलीमीटर। और सी डी टी सिस्टम में, ये बायो टॉयलेट सिस्टम में जो एयर प्रेशर जाता है उसमें जो हम लोग पाइप यूज़ करते हैं उसका साइज है आपको 10 मिलीमीटर। इसका वॉल थिकनेस होता है आपको जो है 1 मिलीमीटर। और ब्रेक सिलेंडर में जो डीबी से आपको ब्रेक सिलेंडर में जो कनेक्शन है, दैट इज़ आपको ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर जो ब्रेक सिलेंडर में घुसते हैं उसका जो पाइप कनेक्शन है, जो पाइप हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो है ना उसका साइज है 18 मिलीमीटर, जिसका वॉल थिकनेस है आपका 1.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है देखिए, होस कनेक्शन हम लोग करते हैं एक एक गाड़ी में, हर एक गाड़ी में। तो पहले आपको 8 को तो करके था, मतलब आपको जो है ना एक एक साइड में आपको 2 बीपी करके, 2 आपका जो है फीड पाइप करके रहता था। मतलब आपको मेन जब ज़रूरत पड़ता था हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन आजकल जो है आपका केबल जो है आपका चार्ट तो रहता है, मतलब आपको एक एंड में दो, दूसरा एंड में आपको दो, तो टोटल जो है ना चार चार लाइन में जो है आपको चार टू होस पाइप कनेक्शन है। ब्रेक कैलिपर यूनिट जो है 8 टू है, क्योंकि ब्रेक सिलेंडर भी आपको 8 टू लगा हुआ है, हम लोग आईसीएफ में बोले थे आपको 4 सिलेंडर है। नेक्स्ट क्या है, सुइटेबल फॉर फिटिंग पैड ऑफ थिकनेस 35 मिलीमीटर, इसमें ब्रेक पैड जो यूज़ होता है ये 35 मिलीमीटर। आईसीएफ में जो ब्रेक शू हम लोग यूज़ करते थे, सॉरी ब्रेक ब्लॉक यूज़ करते थे, उसका थिकनेस था 45 टू 47 मिलीमीटर। बट इन केस ऑफ एलएचबी कोचेज जो ब्रेक पैड हम लोग यूज़ करते हैं इसका थिकनेस है आपको 35 मिलीमीटर। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, यहाँ जो ब्रेक सिलेंडर है इसमें हम लोग जानते हैं आईसीएफ में हम लोग जो ब्रेक सिलेंडर यूज़ करते हैं उसका थिकनेस था, उसका साइज था आपको 8 इंची। बट इन केस ऑफ एलएचबी कोचेज जो ब्रेक सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं इसका साइज है आपको 10 इंची। तो वहाँ देखिए पिस्टन स्ट्रोक था आईसीएफ में, हम लोग बोले थे 32 मिलीमीटर, बट इन केस ऑफ एलएचबी कोचेज द पिस्टन स्ट्रोक इज मैक्सिमम जो है आपको 21 मिलीमीटर, दैट इज द मैक्सिमम। स्लैग कैपेसिटी, स्लैग के बारे में हम लोग बोलेंगे। आपको देखिए यहाँ ऑटो स्लैग एडजस्टर लगा हुआ है, स्लैग एडजस्टर बैरल हम लोग जिसको बोलते हैं। तो ये जो है इनसाइड द सिलेंडर आपको जो है ना ऑटो स्लैग एडजस्टर लगा हुआ है, जिसमें आपको सिलेंडर का साइज आपको 10 इंची है। तो इसमें जो है स्लैग एडजस्टर होने से होता है क्या, जब आपको पैसेज ऑफ टाइम में हम लोग का जब गाड़ी जब लॉन्ग रन करते हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है इन बिटवीन द ब्रेक पैड एंड द डिस्क, तो वहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से आपको जो क्लियरेंस होना चाहिए, दैट इज द गैप होनी चाहिए इन बिटवीन द ब्रेक पैड एंड द डिस्क। तो जनरली हम लोग का यहाँ होता है 1.25 टू 1.5 मिलीमीटर, बट लॉन्ग रन करने से आपको यहाँ जो है गैप बढ़ जाते हैं। तो ब्रेक जब गैप बढ़ जाएंगे तो उसमें जो है आपका ब्रेक फोर्स जो है वो कम हो सकते हैं, दैट इज एफिशिएंसी आपको कम मिल सकता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको ज़्यादा हो सकता है। बट और यूजिंग द स्लैग एडजस्टर बैरल, ये गैप जो है आपको जो है कॉन्स्टेंटली जो है एक ही रखेंगे, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली जो है गैप को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ जो ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है ना मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर है आपको 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हम लोग का, यहाँ देखिए एक छवि हम लोग दिखा रहे हैं। एक है आपका बीपी लाइन, एक है आपका एपी लाइन, तो दोनों साइड में आपको जो है ना एंगल कॉक लगा हुआ है, मतलब आपको जो है काट ऑफ एंगल कॉक आप लोग जानते हैं, चार्ट तो आपको लगा रहता है। आपको दो एक से एंड में आपको दो, दूसरा एंड में आपको दो, तो इसका साथ आपको फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्शन रहते हैं। तो यहाँ जो 5 पाइप लाइन आया है, यहाँ देखिए डार्ट कलेक्टर है। डार्ट कलेक्टर बाद यहाँ जो है आपका जो है ना पीएस है, प्रेशर स्विच,
उसका बाद आपको जो है ना प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो हम प्रेशर गेज से हम लोग जो है ना कितना प्रेशर है, इसको भी हम लोग जो है ना यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं। उसका बाद नेक्स्ट है आपका सीपीवी का साथ कनेक्शन है। हम लोग जानते हैं डीबी का साथ एक कॉमन पाइप ब्रैकेट लगा हुआ है, उसका साथ जो है ना सीयर है, सीयर का साथ भी यहाँ देखिए एक गेज लगा हुआ है, जिससे हम लोग जो है ना सीयर का कितना प्रेशर है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो डीबी से जो है ना एक कनेक्शन और गया है, देखिए आइसोलेटिंग को होके एक बोगी में गया है, जिसमें जो है ना ये डार्ट कलेक्टर लगा हुआ है, उसमें जो है डीबी वन, देखिए ए है डीबी, यहाँ भी डीबी एक तो लगा हुआ है। एक्चुअली हम लोग इसको जो है ना डाउन वाल्व, इसका एक्चुअली नाम है आपको डाउन वाल्व, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व एक ही रहता है आपको जो है ना, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। बट यहाँ पर जो लगा हुआ है दैट इज डीबी वन, ये डीबी टू। हम देखिए मेरा जो है ना नोमेनक्लेचर हम लोग जो दिए हैं इसका डीबी वन मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट डाउन वाल्व वन, डाउन वाल्व टू। तो डार्ट कलेक्टर होते हुए डाउन वाल्व वन होते हुए आपको जा रहा है ब्रेक सिलेंडर में। दिस डाउन वाल्व इज फिटेड इन एलएचबी कोसेस फॉर डब्ल्यूएसडी सिस्टम। यहाँ भी डाउन वाल्व वन है, इसमें भी ब्रेक सिलेंडर का साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ देखिए एक कनेक्शन और आया है, जिसको बोलते हैं बीकेआई, मतलब बीकेआई मतलब आपको ब्रेक इंडिकेटर। हम लोग बोले थे जो ब्रेक इंडिकेटर लगा हुआ है, तो ब्रेक इंडिकेटर से हमको पता लग जाता है जो ब्रेक इज अप्लाइड पोजीशन और नॉट। नेक्स्ट यहाँ देखिए फीड पाइप से एक कनेक्शन आया है, आइसोलेटिंग कॉर्क डार्ट कलेक्टर होते हुए आपको नॉन न्यूटन वाल्व होते हुए आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर में आ रहा है। और यहाँ से जो है ना एक कनेक्शन जा रहा है आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर होते हुए, जो कि यहाँ जो कनेक्शन है ऑक्सिलरी रिजर्वर है 125 लीटर्स का। लेकिन यहाँ जो ऑक्सिलरी रिजर्वर कनेक्टेड है ये है आपको केवल 75 लीटर्स का। यहाँ आइसोलेटिंग कॉर्क लगा हुआ है, आइसोलेटिंग कॉर्क का बाद आपका देखिए टॉयलेट में जा रहा है। ठीक है, यहाँ ब्रेक पाइप से एक कनेक्शन और है, जिसका नाम है आपको आइसोलेटिंग कॉक होते हुए आपको जो है ना ब्रेक एक्सीलरेटर। हम लोग थोड़ा पहले बात किए थे, तो आइसोलेटिंग कॉक होते हुए ब्रेक एक्सीलरेटर। ब्रेक एक्सीलरेटर क्या करते हैं, आपका जो है ना ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिड्यूस करते हैं इन इमरजेंसी केसेस। नेक्स्ट क्या है, हम लोग बोले थे आपका जो है ना पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, इसमें भी आपको एक कनेक्शन है आपको ब्रेक पाइप से। यहाँ एक आइसोलेटिंग कॉक होता है, उसका बाद आपको पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगला वीडियो में, तो कैसे काम करते हैं। लेकिन जो है ना पैसेंजर के लिए जो है ना एक सिस्टम बना दिया गया, इसको बोलते हैं पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट मेरा जो है यहाँ पर फुल फॉर्म हम लोग दिए गए हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एयरबैग सिस्टम। यहाँ एसी मतलब आपको एंगल कॉक, ये काट ऑफ वाल्व, ये बीपी मतलब आपको ब्रेक पाइप, एपी मतलब फीड पाइप, डीसी मतलब डार्ट कलेक्टर, आईसी मतलब आइसोलेटिंग कॉक, सीआर मतलब कंट्रोल रिजर्वर, ईआर मतलब ऑक्सिलरी रिजर्वर, सीपीबी मतलब कॉमन पाइप ब्रैकेट, पीएसडी मतलब पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, बीकेएसी मतलब आपको ब्रेक एक्सीलरेटर। हम लोग बोले थे आपको पीएस मतलब प्रेशर स्विच, उसमें बीसी मतलब ब्रेक सिलेंडर, बीकेआई मतलब ब्रेक इंडिकेटर, एनआरबी नॉन रिटर्न वाल्व, सीआर कंट्रोल रिजर्वर, डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, डीबी वन मतलब आपको डाउन वाल्व वन, डाउन वाल्व टू, डाउन वाल्व थ्री, डाउन वाल्व फोर, इस टाइप का चार्ट तो रहता है एक एक कोर्स में। पीजी मतलब प्रेशर गेज। तो दिस आर द फुल फॉर्म ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ एयरबैग सिस्टम। तो फ्रेंड आज हम लोग का जो है सिस्टम कैसे काम करते हैं इसका बारे में हम लोग पहले बोले थे, लेकिन इसका बारे में जो है अगला वीडियो में मेरा रहेंगे फुल डिटेल्स। तो आज जो है यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो उम्मीद है आपको मालूम हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमको फ़ोन कीजिए, ये जो है मैसेज कीजिए। तब तक के लिए जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।